सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन का कलेक्शन आखिर है क्या। अजय देवगन की रेड 2 ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। अजय देवगन ने रेड 2 में आयकर विभाग की एक सिद्धांतवादी डिप्टी कमिश्नर अमन पटनायक की भूमिका निभाई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी अथक मुहिम के चलते जाने जाते हैं। इससे पहले आपने रेड मूवी देखी थी और उसी का सीक्वल है रेड 2, जिसमें एक नई स्टोरी, एक नया अंदाज लाया गया है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रेड जैसी मूवी गजब की थी, उसको बखूबी निभाया है अजय देवगन ने। रेड 2 कमाल की है। दोस्तों अगर आप भी किसान निधि का पैसा पाते हैं, पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल 20वीं किस्त का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। जिनको किसान निधि का 19वीं किस्त मिला है वो 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अगर आपका राशन कार्ड रद्द है तो किसान निधि से आप बाहर हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने 30 अप्रैल तक राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने को कहा था और राशन कार्ड जिसके पास है उसको ही सरकारी लाभ मिल रहा है। ऐसे में कई राज्यों में किसान निधि उन्हीं को मिलेगी जो राशन कार्ड वैलिड है, राशन कार्ड में उनका नाम है और सरकार इसका डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। जून में कितनी तारीख को 20वीं किस्त आएगी, पहले इसको जानिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि 19वीं किस्त 24 फरवरी को आई थी। बहुत सारे लोगों को मिले था और अगर किसी को नहीं मिला था 19वीं किस्त तो उनको डायरेक्ट 4000 रुपए मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन कौन पात्र होगा, पहले ये जान लीजिए। ऐसा जमीन जिनके पास कृषि योग्य जमीन हो वे इस योजना के लिए पात्र होते हैं और कुछ कैटेगरी की योजना से वंचित भी रहेंगे, जैसे संस्थागत भूमिधारी जो ट्रस्ट या संस्था के नाम पर जमीन होने पर उनको लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि को योजना के बाहर रखा गया है। और टैक्स पेयर जिन किसानों ने पिछले आकलन वर्ष में आयकर भरा है वे योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर किसान निधि से बाहर हो जाएंगे, किसान निधि नहीं मिलेगी। अब बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को किसान निधि आई थी, 15 जून तक एक बार फिर से 20वीं किस्त 2000 रुपए मिलेगा, लाभ मिलेगा और जिनको नहीं मिला उन्हें 4000 मिलेगा। 19वीं और 20वीं किस्त दोनों एक साथ। तो केंद्र सरकार 2011 वाली गलती करना नहीं चाहती है। पिछली बार 46 लाख जातियां गिनी थी, इस बार ऐसा ना हो इसलिए जातियों की सूची बनेगी। दोस्तों देश में जातीय जनगणना होने वाली है, यानी कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है, कौन सोनी है, कौन बनिया है, हर एक जाति का गणना होगी। अब देश में कुल 8 बार जाति जनगणना हुई है। 1872 से लेकर 1931 के बीच में 7 बार ब्रिटिश काल में और एक बार 2011 में आजाद भारत में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद तब से नहीं हुई। अब केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने वाली है। जनगणना के लिए महापंजीयक का बजट भी बढ़ेगा और 2011 में यह तरीका था, सिंगल रूम और कच्ची दीवारों के घर वालों को वंचित वर्ग में रखा गया था। 5 साल चली थी कवायद। अब ये जो जनगणना हो रही है उसमें ही लाभ मिलता है। नई नई स्कीम जब आती है तो लाभ मिलता है, इसलिए सचेत रहिएगा और सही जानकारी जनगणना में दीजिएगा। एयर इंडिया को सालाना 5000 करोड़ का नुकसान होगा। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयरलाइन को हर महीने 306 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। वही पहलगाम अटैक पर बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप का मोदी सरकार को समर्थन मिल गया है। अटारी बॉर्डर पर 70 पाकिस्तानी फंसे हैं और अमित शाह बोले आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। और आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स अपनी पूरी तैयारी कर रही है। इस प्रकार की तैयारी सच में युद्ध के बराबर देखी जाती है। तो 49 रुपए तक बढ़ सकता है इस सरकारी कंपनी का शेयर। तिमाही नतीजे शानदार है, 205 रुपए का मिला है टारगेट। दोस्तों हम ऐसे शेयर की बात कर रहे हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आगे चल के आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इंडियन ऑयल के शेयर की बात कर रहे हैं। सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के मार्च तिमाही के शानदार नतीजों के बाद एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तरों में करीब 49% की तेजी देखने को मिल सकती है। मार्च तिमाही में इंडियन ऑयल के रिफाइनरी बिजनेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। तो यूपी में समर वेकेशन कब होगा, किस तारीख को बच्चों की छुट्टी हो जाएगी? 8वीं तक के स्कूल बंद होंगे। 20 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। अब प्राइवेट स्कूल भी जल्द बंद होंगे। सरकार ने किया है स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है और यूपी में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 20 मई से तय कर दी हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में 20 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी और उसी के आसपास प्राइवेट स्कूल भी बंद होंगे और प्राइवेट स्कूल में अब 5 से 8 मई के बीच स्कूल में परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से जल्द ही परीक्षा कराकर छुट्टियां होंगी। जिन स्कूलों में छुट्टियां गर्मी की नहीं होंगी उस पर कार्रवाई भी हो सकता है। प्राइवेट स्कूलों में 10 मई से 20 मई के बीच में छुट्टियों का फैसला होगा।
तो सरकार का बड़ा फैसला है, अब आधार पैन राशन कार्ड से साबित नहीं होगी नागरिकता, सिर्फ ये दस्तावेज मान्य होगा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। अब खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड ही मान्य नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकता का सबूत केवल वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट ही नहीं माना जाएगा। फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, जिसका मकसद बढ़ती अवैध घुसपैठ को रोकना है। तो दोस्तों, राशन कार्ड की जून महीने तक की eKYC कराने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप किसी भी जिले के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बुलंदशहर, सीतापुर, सुल्तानपुर या प्रतापगढ़ या बनारस या कानपुर, हर जगह पर अब जून महीने तक eKYC होगी। यानी कि आपको बेहतर मौका मिल गया है, ज्यादा मौका मिला है। जो लोग बचे हैं उनकी भी eKYC होगी। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, अब सरकार ने 2 महीने का समय बढ़ा दिया है, तो चिंता की बात नहीं, eKYC आप जून तक करा सकते हैं। दोस्तों, मोदी के साथ मंच पर केरल के सीएम कांग्रेस के नेता शशि थरूर नजर आए हैं। पीएम बोले, यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है, जहां मैसेज जाना था चला गया। तो दोस्तों, पहलगाम अटैक करने वाले आतंकी कश्मीर में ही छिपे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी बोली उनके पास राशन पानी खूब सारा है, पहाड़ों में लंबे वक्त वो काट सकते हैं। जी हां, विजुअल आप देख सकते हैं। पहलगाम की बायसरन घाटी में शुक्रवार को NIA टीम पहुंची थी। इस बीच इनका बड़ा बयान आ रहा है। इन्होंने कहा कि आतंकी अभी कश्मीर में ही छिपे हैं। तो यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे लड़ाकू विमान राफेल जगुआर दिखा रहे ताकत। देश में पहली बार हाईवे पर नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। विजुअल जरा देखिएगा दोस्तों, यह राफेल विमान की पहली फुटेज है। राफेल जगुआर समेत 8 लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरने का ट्रायल करेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब इशारा काफी है, आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो परेश रावल का जो ये यूरिन पीने का नुस्खा है, अब लोगों का दिमाग चकरा गया है। डॉक्टर ने भी चेतावनी दी है, यूरिन पीना खतरनाक, किडनी लीवर हो सकते हैं डैमेज। जरूरत की खबर है, जरा सुनिएगा और समझिएगा। और बॉलीवुड के लोग क्या क्या कर रहे हैं, जरा इस पर भी नजर रखिएगा। क्योंकि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने घुटने की चोट से उबरने के लिए 15 दिनों तक अपना यूरिन पिया है, यानी कि पेशाब। इसमें उन्हें फायदा हुआ। उनके इस बयान से एक बार फिर से विवादित यूरिन थेरेपी चर्चा में आ गई है। कुछ वैकल्पिक मेडिकल प्रैक्टिस में यह थेरेपी समय समय पर काफी लोकप्रिय भी रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मिथक है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्या है अब ये डॉक्टर से समझते हैं। दरअसल डॉक्टर संजीव गुलाटी डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी और फोर्टिज हॉस्पिटल दिल्ली में। तो उनसे सवाल पूछा गया, क्या यूरिन पीने से शरीर को कोई फायदा होता है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें शरीर में पहले ही हानिकारक मानकर बाहर निकाला है। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जैसी कई टॉक्सिस होते हैं। अगर हम यूरिन को दोबारा शरीर में डालते हैं तो ये विषैले तत्व फिर से शरीर पर बोझ बनेंगे, हमें संक्रमण का खतरा होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे में आप बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या क्या कर रहे हैं ये तो सब इनके बयान से ही पता चल रहा है। हमदर्द बोला, रुआबजा के खिलाफ वीडियो यूट्यूब से नहीं हटाया गया। पतंजलि चैनल के सब्सक्राइबर इसे देख सकेंगे। रामदेव हाईकोर्ट में बोले 24 घंटे में हटा लिया जाएगा। दोस्तों, जोमेटो ने 15 मिनट वाली डिलीवरी सर्विस बंद कर दी है। 4 महीने पहले लॉन्च किया था, अब ब्लिंकिट के बिस्ट्रो पर फोकस कर रही है कंपनी। अडानी इंटरप्राइजेस का मुनाफा 753% बढ़ गया है। चौथी तिमाही में ये 3,845 करोड़ रहा था। अब 1.30 डिविडेंड देगी कंपनी। लेकिन दोस्तों, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मई में 48 डिग्री तक जाएगा तापमान। मई महीना शुरू हो चुका है और इसी 15 मई से बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाएंगी। पड़ेगी फुहारे। जून में फिर से बेहद भयंकर गर्मी होने वाली है। इस बार तो 48 का तापमान भी पहले वीक में मई में जाएगा। वही दुखद घटना हुई जब दिव्यांग को गाड़ी से कुचलवाया और संभल में 51 लाख की पॉलिसी हड़पने के लिए ऐसे केस आए हैं। पुलिस ने समझा था एक्सीडेंट। दोस्तों, यूपी के संभल में 51 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए एक्सिस बैंक के पॉलिसी एडवाइजर ने एक दिव्यांग का बुरा हाल कर दिया। पहले तो उसको जेल से छूटे एक पेशेवर अपराधी से गाड़ी से कुचलवाया गया। इसके बाद में कई तरह के यातनाएं दी गई। अब जब मृत व्यक्ति की 5-5 बीमा पॉलिसी क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी पहुंचती है, तब जाकर पता चलता है कि ये एक प्री प्लान था। अब इस मामले में 9 महीने बाद पॉलिसी एडवाइजर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
तो लखीमपुर में चलती बस में आप देख सकते हैं दलित लड़की को पीटा गया है। बचाव करने पर ड्राइवर और कंडक्टर पर भी हमला किया है। आप विजुअल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा हो रही है। लखीमपुर खीरी में चलती बस में मनचलों ने एक दलित लड़की की जमकर पिटाई की है। 16 साल की उम्र की इस नाबालिग लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि छेड़छाड़ का विरोध किया था। तो आखिरकार सोना 968 रुपए गिरकर 93,393 पे आ गया है। इस हफ्ते बात कर ले तो सोना 2,238 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी की कीमत 94,200 रुपए आ गई है। दोस्तों, चांदी की कीमत जहां मामूली बढ़त हुई है तो सोने की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से छोटी हरकत कर दी। भारतीय गानों पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। वैसे भारत ने भी सब चीजों से पूरा रिश्ता समाप्त किया है पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान भी अब पलटवार कर रहा है। कलाकारों पर बैन के बाद लिया है फैसला और पाकिस्तानी मंत्री बोले राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी कदम है। संत प्रेमानंद महाराज की फिर से सेहत बिगड़ गई। इससे पहले तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से सेहत बिगड़ी है। रात में पदयात्रा पर नहीं निकले और दर्शन के लिए आए थे भक्त, लेकिन निराश होकर लौटे हैं। तो अमेठी में आप ये विजुअल देख लीजिए। अमेठी में बारात देखने के दौरान छज्जा गिर गया। विजुअल आप देखिए, 6 साल की बच्ची का मौत हो गई, 30 महिलाएं हुई हैं घायल। आप विजुअल देखिए और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में मंगलवार की रात एक दर्दनाक हादसा होता है। बारात देखने के दौरान एक जर्जर छज्जा गिर जाता है और इस हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत होती है। 30 महिलाएं घायल है। विजुअल आप देख सकते हैं। और ऐसे में कभी भी कोई मोहल्ले में बारात वगैरह आई रहती है तो पूरा परिवार छज्जे पर जब आके इकट्ठा खड़ा होता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा। वही दोस्तों, यूपी के 15 शहरों में बारिश हुई। मथुरा में सड़कें लबालब हो गई, अस्पताल में पानी भरा है। नोएडा में तूफानी बरसात हुई। जी हां, बिजली गिरी है। दोस्तों, यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम अचानक बदल गया है। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत शहरों में 15 ऐसे शहर हैं जिसमें तेज हवाएं चली हैं, जोरदार बारिश हुई है। मथुरा में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी लबालब हो गया। अब ऐसे में शनिवार रविवार को भी ऐसा ही माहौल रहेगा, ऐसा ही मौसम रहेगा। तो यूपी में 82 असुरक्षित पुल अब भी चालू है। हाई कोर्ट में सरकार का जवाब, वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार जारी है। पुलों की उम्र और लोकेशन मांगी गई है। तो केदारनाथ धाम खुल गया है, बम बम भोले कमेंट में लिख दीजिएगा। रुद्राभिषेक, शिवतांडव स्तोत्र का पाठ भी किया गया है। आप सबसे पहले इसमें दर्शन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए हैं और कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। जी हां, बड़ी खबर है। इसके बाद रुद्राभिषेक हुआ, शिवाष्टक हुआ, शिवतांडव हुआ और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप भी हुआ है। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायुत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर पहुंचे। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। आप इसका विजुअल देखिए। 2500 लोग इस वक्त धाम में मौजूद हैं। भीड़ मैनेज करने के लिए लोग टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। अब भक्त लगभग 6 महीने दर्शन कर सकेंगे। तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भैया अपने साथ जोड़ लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन अपने इस भाई को मत भूले। सुबह 6 बजे न्यूज आता है, उसको देखना ना भूले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।